ई लर्निंग। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे सोशल मीडिया एंड वेब एनालिटिक्स एकेटी यूनिवर्सिटी एमबीए 4th सेमेस्टर का लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर 2024 का। ओके, क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड है 3 सेक्शन में, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। ओके, सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं जिसमें टोटल 10 क्वेश्चन होंगे आपके। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जन मैट्रिक्स इन वेब एनालिटिक्स। ठीक है, कन्वर्जन मैट्रिक्स क्या होता है? तो कन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि डिजायर एक्शन में कन्वर्ट होना। सपोज आपका कॉलेज है और कॉलेज का वेबसाइट है, ठीक है, उस वेबसाइट पे स्टूडेंट आएंगे और फीडबैक या इंक्वायरी फॉर्म फिल करेंगे, तो क्या हुआ, विजिटर कन्वर्ज हुए। ठीक है, फिल आउट दी फॉर्म, यहाँ पे मैंने लिखा है कन्वर्जन इज एनी डिजायर एक्शन टेकन बाय अ विजिटर ऑन योर वेबसाइट। एग्जाम्पल क्या है, फिल आउट अ फॉर्म, साइनिंग अप द न्यूज लेटर, सब्सक्रिप्शन लेना, मेकिंग अ परचेज, क्लिक अ कॉल टू एक्शन बटन, डाउनलोड अ ब्राउजर और ऐप। सो दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जन। ओके, फॉर एग्जाम्पल कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट है जहाँ पे 10,000 विजिटर पर मंथ वहाँ पे विजिट किए, जिसमें से 500 ने परचेज किया एज अ कस्टमर, विजिटर से कस्टमर में वो कन्वर्ट हुए। ठीक है, तो ये कन्वर्जन मैट्रिक्स हुआ। तो वाई कन्वर्जन मैट्रिक्स मैटर और व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ कन्वर्जन मैट्रिक्स? ये आपको इवेल्युएशन में हेल्प करता है, हेल्प टू इवेल्युएट एन इफेक्टिवनेस ऑफ कैंपेन, मेजर द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग एफर्ट। ठीक है, आप उसमें मेजर कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आपका कितना रिटर्न आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर बी, डिफाइन द सोशल मीडिया एनालिटिक्स एंड इट्स इंपॉर्टेंट इन टूडेज डिजिटल लैंडस्केप। ठीक है, सोशल मीडिया एनालिटिक्स, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब ये सब यूज करते हैं, तो इन सबका जो एनालिटिक्स है वो कैसे हेल्प करता है। ठीक है, तो वो आपको बताना है। सोशल मीडिया एनालिटिक्स इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग डेटा फ्रॉम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक द फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब एक्सेट्रा टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्रूव हाउ ब्रांड, प्रोडक्ट और कंटेंट परफॉर्म ऑनलाइन। ठीक है, जो आप कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उस पे जो विजिटर हैं, जो पीपल हैं, जो ऑडियंस है, उसका क्या रिएक्शन है, उसको एनालाइज करना। ठीक है, तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा फ्रॉम दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ठीक है, उसको सोशल मीडिया एनालिटिक्स कहते हैं। तो सोशल मीडिया एनालिटिक्स क्या एनालाइज करता है? वो एनालाइज करता है एंगेजमेंट, कितने लाइक्स आए हैं, कमेंट आए हैं, शेयर कितना हुआ है आपके कंटेंट में, रीच कितना हुआ है, देन सेंटिमेंट्स, पॉजिटिव, नेगेटिव फीलिंग्स, ट्रेंड, हैशटैग, टॉपिक, इन्फ्लुएंसर, इम्पैक्ट। ठीक, सो दीज आर ऑल एनालाइज्ड बाय द सोशल मीडिया एनालिटिक्स। ओके, नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, what is the significance or importance of social media analytics in today's digital landscape? That means digital platform में social media analytics का क्या इंपॉर्टेंस है? तो वो मेजर करता है आपकी ब्रांड परफॉर्मेंस, कस्टमर इनसाइट का पता चलता है कि किस टाइप के कस्टमर ज्यादा फॉलो कर रहे हैं आपके कंटेंट को, ये कस्टमर ज्यादा फॉलो कर रहे हैं आपके कंटेंट को। इंप्रूव द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू योर कस्टमर इनसाइट, कस्टमर रिक्वायरमेंट, आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इंप्रूव कर सकते हो। सपोर्ट दी बिजनेस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आपका सोशल मीडिया एनालिटिक्स हेल्प करता है। देन रेपुटेशन कंट्रोल, अगर कुछ निगेटिव सेंटीमेंट है मार्केट में सोशल मीडिया पे, तो आप उसको रेपुटेशन मैनेजमेंट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सी, ब्रीफली डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ कुकीज इन वेब एनालिटिक्स। ठीक है, कुकीज क्या होता है? कुकीज इज अ स्मॉल टेक्स्ट फाइल। ठीक है, कुकीज आर द स्मॉल टेक्स्ट फाइल स्टोर ऑन द यूजर ब्राउजर बाय अ वेबसाइट। ठीक है, दे ट्रैक द यूजर बिहेवियर, प्रेफरेंस अक्रॉस द सेशन, enabling the web analytics tool like the Google Analytics to collect the user data such as a visitor frequency, session duration, navigation path, etc. ठीक है, तो कुकीज क्या है? एक टेक्स्ट, स्मॉल टेक्स्ट फाइल स्टोर होता है यूजर ब्राउजर में। जब भी आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हो या किसी वेबसाइट को जाके एक्सप्लोर करते हो, तो गूगल एनालिटिक्स या वेबसाइट एनालिटिक्स क्या करता है, वो एक डेटा रेडी करता है कि आप कितनी बार, कितनी फ्रिक्वेंसी में विजिट कर रहे हो वेबसाइट को, क्या कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो, नेविगेशन पाथ क्या है। ठीक है, ओके, what are the significance importance of cookies in the web analytics? ये आपको ट्रैकिंग में हेल्प करता है। ठीक है, यूजर बिहेवियर ट्रैकिंग में हेल्प करता है, पर्सनलाइज एक्सपीरियंस, टारगेट एंड कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन। आप बाय द हेल्प ऑफ कुकीज आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हो, क्योंकि ये आपको डेटा देता है, आपको ट्रैकिंग, रियल डेटा प्रोवाइड करता है, ट्रैकिंग में हेल्प करता है। ठीक है, आपको हेल्प करेगा एक्यूरेट एनालिटिक्स में एंड रिपोर्टिंग में। ओके, so these are the importance of the cookies. Now question number D, क्वेश्चन नंबर डी, डिफाइन द टर्म नोड्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल नेटवर्क। नोड क्या है? ठीक है, एनओडी, नोड, नोड रिप्रेजेंट करता है इंडिविजुअल एंटिटी और यूनिट विद इन द नेटवर्क। ठीक है, जैसे फेसबुक पे सबका अकाउंट है, यहाँ पे मैं एग्जांपल दिखा रही हूँ आपको। फेसबुक पे जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल, फेसबुक पे जो यूजर प्रोफाइल होता है, मेरा अकाउंट है, आपका अकाउंट है, तो ये क्या है? एक एक नोड है।
ठीक है, एक एंटिटी है, इंडिविजुअल एंटिटी भी हो सकता है या ऑर्गेनाइजेशनल एंटिटी भी हो सकता है। ठीक है, तो ये फेसबुक पे आपका यूजर प्रोफाइल हो गया, लिंक्डइन में आप प्रोफेशनल अकाउंट और कंपनी पेज, ठीक है, इंस्टाग्राम में यूजर और बिजनेस अकाउंट, ट्विटर इंडिविजुअल हैंडल और बोट, यूट्यूब आप कंटेंट क्रिएटर और चैनल, इसको नोट कहते हैं। दीज आर द एग्जांपल ऑफ नोट्स इन द सोशल नेटवर्क। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर F, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑनलाइन सर्वे इन वेब एनालिटिक्स। ऑनलाइन सर्वे से आपको क्या पता चलता है? ऑनलाइन सर्वे आप सुने होंगे कि ये फॉर्म फिलअप कर दो या फिर आपको फीडबैक मांगते हैं, ठीक है, तो इसको ऑनलाइन सर्वे कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर E, डिफाइन द टर्म्स हिट्स इन वेब मैट्रिक्स एंड एनालिटिक्स। हिट, HITS, हिट क्या है? वेब मैट्रिक्स या वेबसाइट एनालिटिक्स में जब भी आप वेबसाइट कोई पेज खोलते हो तो आप उसमें देखोगे कि कंटेंट रहता है, इमेज रहता है, स्क्रिप्ट रहता है, स्टाइल शीट रहता है, तो ये सारे मिलके जो होते हैं हिट्स कहलाते हैं। ठीक है, सो हिट्स इज नॉट इक्वल टू पेज व्यू, हिट इज नॉट इक्वल टू पेज व्यू। एक पेज व्यू में नंबर ऑफ हिट्स हो सकते हैं। हिट्स लाइक दी HTML फाइल, इमेज, CSS फाइल, GS स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे एक पेज व्यू में, कितने हिट्स है? व्यू में कितने हिट्स हैं? टोटल 8 हिट्स है, तो नंबर ऑफ हिट्स A1 पेज में हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर F, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑनलाइन सर्वे इन वेब एनालिटिक्स। क्या पर्पस है ऑनलाइन सर्वे का? जो आप ऑनलाइन सर्वे लेते हो, जैसे आप फॉर्म फिल करते हो या फीडबैक देते हो, तो दिस इज ऑनलाइन सर्विस का क्या पर्पस है? इसका क्या पर्पस है इन वेब एनालिटिक्स? वेब एनालिटिक्स, जब आप कॉलेज सर्च कर रहे होगे तो बहुत सारा ऑनलाइन सर्वे आया होगा, फॉर्म फिलअप कर रहे होगे, सब्सक्राइब कर रहे होगे, अपना डेटा प्रोवाइड कर रहे होगे, नंबर प्रोवाइड कर रहे होगे, या फिर आप कुछ परचेज करते हो तो उसमें भी सर्वे आता है, फीडबैक मांगते हैं आपसे, या कस्टमर हैंडलिंग रहता है तो उसमें फीडबैक मांगते हैं, तो इनका क्या पर्पस है? ठीक है, द ऑनलाइन सर्वे इज अ टूल, an online survey is a tool used to collect the direct feedback from the website visitor or user. In the context of web analytics or online survey, help to gather the qualitative data such as the opinion, satisfaction, intent, and preference, with the complement quantitative data like traffic, click, and bounce rate. ठीक है, ऑनलाइन सर्वे हम लोग डायरेक्टली फीडबैक लेते हैं, जो हमारे वेबसाइट विजिटर हैं, यूजर हैं, उनसे लेते हैं, और किस टाइप का डेटा लेते हैं? उनका ओपिनियन क्या है आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विस के लिए, सेटिस्फैक्शन लेवल क्या है, इंटेंट क्या है, प्रेफरेंस क्या है, ये सब समझने के लिए। ओके, so these are the purpose: understand the user intent, measure the user satisfaction, collect the suggestion and feedback, segment audience more effectively, and support the data driven decision. ओके, सो जो ऑनलाइन सर्वे है उसका ऑब्जेक्टिव पर्पस क्या होता है कि यूजर जो है, उनके जो विजिटर हैं, जो यूजर हैं, उनके इंटेंट को समझें, उनके लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, वो कितना सेटिस्फाई है, हैप्पी है आपके प्रोडक्ट सर्विस कंटेंट से, वो समझना। कलेक्ट दी सजेशन एंड फीडबैक, कुछ इंप्रूवमेंट सजेशन वहां से आपको मिल सकता है क्योंकि अल्टीमेटली वही यूज करते हैं। देन सेगमेंट ऑडियंस मोर इफेक्टिवली, अपने ऑडियंस को आप, अपने विजिटर को, अपने यूजर को आप सेगमेंट कर सकते हो और कस्टमाइज मैसेज प्रोवाइड कर सकते हो उनको। सपोर्ट डेटा ड्राइवन डिसीजन, ठीक है, रियल डेटा आपको ये प्रोवाइड करता है जो डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर G। क्वेश्चन नंबर G, डिस्कस वन प्राइवेसी इशू एसोसिएटेड विद द इंप्लीमेंटेशन ऑफ गूगल एनालिटिक्स। ठीक है, गूगल एनालिटिक्स में क्या एक इशू है? दैट इज डेटा प्राइवेसी। ये किसी भी वेबसाइट एनालिटिक्स, गूगल एनालिटिक्स का ये इशू है, डेटा प्राइवेसी। ठीक है, ये याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन द फेसबुक एनालिटिक्स। ठीक है, फेसबुक एनालिटिक्स, फेसबुक सब यूज करते होंगे, तो वहां पे जो आपका डेटा है, कलेक्शन ऑफ डेटा और एनालाइजिंग ऑफ डेटा, वो कौन करता है? वो करता है मेटा। ठीक है, फेसबुक एनालिटिक्स अभी के टाइम में कौन कर रहा है? मेटा। ठीक है, फेसबुक एनालिटिक्स वाज अ टूल प्रोवाइडेड बाय मेटा टू हेल्प द बिजनेस अंडरस्टैंड हाउ पीपल इंटरैक्ट विद देयर फेसबुक पेज, ऐप एंड वेबसाइट। इट ऑफर द इनसाइट ऑफ यूजर बिहेवियर, कन्वर्जन ट्रैकिंग एंड द ऑडियंस सेगमेंटेशन। मेटा आपको क्या हेल्प करता है? यूजर बिहेवियर बताता है, यूजर इंसाइट बताता है, कन्वर्जन ट्रैकिंग बताता है, जो आपके विजिटर है वो कन्वर्ट हो रहे हैं यूजर में, ठीक है, तो वो ट्रैक करके बताता है। आप ऑडियंस सेगमेंट करता है अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप, अकॉर्डिंग टू डेमोग्राफिक प्रोफाइल। ओके, so these are the Facebook analytics. Okay, next question, briefly describe the limitation of web analytics 1.0. डेटा प्राइवेसी ही लिमिटेशन है, कांस्टेंट रेगुलेशन एंड डेटा प्राइवेसी। देन क्रॉस डिवाइस एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म ट्रैकिंग इशू, दैट मीन्स कि एक यूजर है और वो नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म, नंबर ऑफ आईडी यूज कर रहा है, तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, रियल डेटा ट्रैकिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो दिस इज लिमिटेशन। नेक्स्ट है आपका, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सर्वे इन गैदरिंग द डेटा फॉर द वेबसाइट एनालिटिक्स। ओके, रोल ऑफ सर्वे इन गैदरिंग द डेटा फॉर वेबसाइट एनालिटिक्स। ऑनलाइन सर्वे का क्या इंपॉर्टेंस है, पहले भी डिस्कस किया। ऑनलाइन सर्वे क्या बताता है आपको? रियल टाइम यूजर का फीडबैक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
ठीक है। तो सर्वे प्ले अ क्रूशियल रोल इन गैदरिंग डेटा फॉर अ वेबसाइट एनालिसिस बाय प्रोवाइडिंग डायरेक्ट इंसाइट फ्रॉम द यूजर। ठीक है, यूजर से डायरेक्ट वो डिटेल लेता है, फीडबैक लेता है, जो कि रियल डेटा होता है, जो हेल्प करता है आपके डिसीजन मेकिंग में, एनालिसिस में। ओके, सो यूजर शेयर देयर एक्सपीरियंस, प्रेफरेंस, बिहेवियर एंड सेटिस्फैक्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन जो फॉर्म होते हैं वो यूजुअली आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड होते हैं, प्रेफरेंस से रिलेटेड होते हैं, यूजर के बिहेवियर को एनालाइज करते हैं, देन सेटिस्फैक्शन, यूजर कितना सेटिस्फाई है आपके प्रोडक्ट सर्विस कंटेंट से, वो पता लगाते हैं बाय द हेल्प ऑफ ऑनलाइन सर्वे, जो हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग द यूजर एक्सपीरियंस, यूजर का कैसा एक्सपीरियंस है, कलेक्टिंग द बिहेवियरल इनसाइट, इवैल्यूएटिंग द कंटेंट इफेक्टिवनेस, कंटेंट कितना इफेक्टिव है आपका, सपोर्टिंग एंड कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, जो कन्वर्जन रेट है उसको ऑप्टिमाइज करना, ज्यादा करना, सेगमेंट दी ऑडियंस इफेक्टिवली, जो आपके ऑडियंस है उसको प्रॉपर्ली सेगमेंट करना, बाइजिंग दी ऑडियंस इनसाइट, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, प्रेफरेंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ठीक है, आइडेंटिफाइंग दी टेक्निकल एंड फंक्शनल इशू, यूजुअली थ्रू फीडबैक आपको जो ऑडियंस है, यूजर है, वो आपको टेक्निकली डिफॉल्ट बताते हैं कि आपके प्रोडक्ट में ये डिफॉल्ट है, या फंक्शनल ये फंक्शनली डिफॉल्ट है, तो उसको इशू आप फाइंड कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इम्प्रूव द कस्टमर सपोर्ट एंड ट्रस्ट। ठीक है, थ्रू ऑनलाइन सर्वे आप कस्टमर को सपोर्ट कर सकते हैं, उनके एक ट्रस्ट रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। So these are the importance for the survey or role of survey in gathering data from the website analysis. Okay, now section B. Section B, question number A, discuss the advantage and limitation of web analytics for the organization. Now by the help of एडवांटेज में, बाय द हेल्प ऑफ वेब एनालिटिक्स आप कस्टमर इनसाइट पता कर सकते हो, कन्वर्जन रेट पता कर सकते हो, ऑडियंस को मोर इफेक्टिवली सेगमेंट कर सकते हो, स्ट्रैटेजी बना सकते हो, प्लानिंग अच्छी कर सकते हो। वेब एनालिसिस आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। सो दिस आर द एडवांटेज। लिमिटेशन क्या है कि इज द प्राइवेसी, प्राइवेसी प्रोटेक्शन, यूजर प्रोटेक्शन, ये सब आपकी लिमिटेशन में आ गया। रियल डेटा फाइंड करना, एक यूजर नंबर ऑफ प्रोफाइल से आपको फीडबैक दे रहा है तो वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा उसमें, रियल फिर वो प्रॉब्लम आ जाती है, रियल ट्रैकिंग या रियल डेटा एनालिसिस नहीं हो पाता है। ठीक है, डिस्कस द रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन डेटा कलेक्शन एंड वेब एनालिटिक्स। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का क्या रोल है इन डेटा कलेक्शन एंड वेब एनालिटिक्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सी, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ए बी टेस्टिंग इन वेब एनालिटिक्स। ठीक है, ए बी टेस्टिंग। ओके, नाउ डी, एनालाइज द रोल ऑफ गूगल एनालिटिक्स। ये इंपॉर्टेंट है, गूगल एनालिटिक्स इन डिजिटल मार्केटिंग। गूगल एनालिटिक्स का क्या रोल है डिजिटल मार्केटिंग में, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग मैकेनिज्म, इम्प्लीमेंटेशन, टेक्नोलॉजी एंड लिमिटेशन, फॉर 10 मार्क्स। Okay, evaluate the importance of website traffic analysis. Question number E, evaluate the importance of website traffic analysis in understanding the user behavior, optimizing the website performance, discuss the traffic trend, site overlap, optimizing the identity through the website traffic analysis. तो आपको वेबसाइट ट्रैफिक एनालिसिस का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या साइट के परफॉर्मेंस में हेल्प कर सकता है, ठीक है, ट्रैफिक ट्रेंड क्या है, तो ये आपको इसमें डिस्कस करना है। ओके, नाउ सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपको टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन में एक एक ऑप्शन है। ठीक है, आपको जो भी बेस्ट जिसका आप आंसर दे पाओगे वो आपको लिख के आना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ मैं आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। एनालाइज द रोल ऑफ सोशल मीडिया एनालिटिक्स। ठीक है, सोशल मीडिया एनालिटिक्स, वेबसाइट एनालिटिक्स, गूगल एनालिटिक्स, ये सब में से किसी से भी पूछ सकता है। एनालिटिक्स का मतलब होता है कि डेटा को कलेक्ट करके एनालाइज करना और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्प करना। बी, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल मीडिया एनालिटिक्स। एनालिटिक्स दोनों का सेम ही आंसर है, क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है सोशल मीडिया एनालिटिक्स। आपको ये याद रखना है, व्हाट इज सोशल मीडिया एनालिटिक्स, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया एनालिटिक्स, रोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल मीडिया एनालिटिक्स। ठीक है, और क्या क्या एग्जाम्पल है सोशल मीडिया एनालिटिक्स का। जैसे नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछ रहा है कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है इन वेब एनालिटिक्स में। ठीक है, आपको की परफॉर्मेंस इंडिकेटर इन रेफरेंस टू वेब एनालिटिक्स एक्सप्लेन करना है। देन आपका evaluate the importance of organic and paid traffic in the context of website traffic categories. ट्रैफिक एंड पेड ट्रैफिक के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, देन एडवर्ड इन डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन। एडवर्ड का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है इन डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, and then analyze the limitation of the web analytics 1.0 and discuss the introduction of the web analytics 2.0। ठीक है, तो वेब एनालिटिक्स का 1.0 का लिमिटेशन क्या है, क्या इंप्रूवमेंट आया है 2.0 में। ठीक है, एक्सप्लेन द स्टेप इन्वॉल्व इन द क्रिएटिंग एंड रनिंग अ सर्वे। ठीक है, जो सर्वे ऑनलाइन सर्वे होता है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या स्टेप इन्वॉल्व होता है, वो आपको इसमें लिख के आना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।